हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। मैं हूं गोविंद राय, फैशन डिज़ाइनर स्पेशलाइजिंग इन लेडीज़ वेयर। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सब बातें जो एक अच्छे गारमेंट की फ़िट और फॉल को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। वो है शोल्डर एंड आर्म होल प्रॉब्लम्स। शोल्डर और आर्म होल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है इंक्वायरी मुझे इसी टॉपिक पे आती है कि सर आप हमें बताइए कि शोल्डर और आर्म होल कैसे लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए ताकि हमारा गारमेंट जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शोल्डर मेजरमेंट कैसे लेने चाहिए। शोल्डर मेजरमेंट सबसे पहले गारमेंट जो है वो कहाँ फॉल करेगा, शोल्डर पे फॉल करेगा। तो अगर हमने शोल्डर मेजरमेंट ही ठीक नहीं ली तो फिर गारमेंट की जो फिटिंग है वो कैसे ठीक आएगी। तो कैसे ये मेजरमेंट लेना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे शोल्डर, ये यहाँ तक, यहाँ ये राउंड है, शोल्डर का राउंड है, यहाँ पे ख़त्म होता है शोल्डर। यहाँ पे आप फील करोगे तो आपको बोन्स दिखाई देंगी, बोन फील होगी। ये जो है शोल्डर बोन जो है ये शोल्डर टिप के ऊपर है। ये यहाँ से लेकर के इस हड्डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे तो ये हड्डी फील हो रही है, अगर आपको ये हड्डी नहीं फील हो रही तो आप फिर भी थोड़ा सा प्रेस करके इसको देखिएगा कि कहाँ पे ये जो है बोन है। तो लास्ट वाली ये जो बोन है, शोल्डर की ये जो बोन है, ये हो गई हमारी शोल्डर मेजरमेंट, राइट शोल्डर मेजरमेंट इसी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे रखिए टेप को और यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ पे रखिए शोल्डर टिप, ये इस हड्डी से लेकर के इस हड्डी तक। तो ये है करेक्ट शोल्डर मेजरमेंट। तो ये मेरी केस में ये आ रहा है 16 इंचज़। तो हर एक का ये मेजरमेंट जो है अलग होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हमने शोल्डर मेजरमेंट कैसे लेना है। अगर हमने शोल्डर मेजरमेंट सही लिया है तो नेचुरली आर्म होल मेजरमेंट भी सही ही लेंगे। आर्म होल मेजरमेंट लेने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बता। एक सेफ्टी पिन लीजिए और इसको इस होल में डाल करके तो इधर फिक्स करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लगा करके तो इंची टेप को आर्म होल के नीचे से लेके जाते हुए ये ऐसे राउंड घुमाते हुए आप ये मेजरमेंट लेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरह जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह मेजरमेंट लेना चाहिए। देखिए तो ये आ रहा है मेरे केस में 18 इंचज़। तो जितना आ रहा है ये 18 इंचज़, इतना आप नोट कर लीजिए। तो लिख लीजिए पेपर पे 18 इंचज़। ऐसे मेजरमेंट तब करना जब आपके पास कोई हेल्पर नहीं है आपको हेल्प करने के लिए कि मेजरमेंट कैसे लेंगे आप। तो अगर आप किसी क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेंगे आप, तो राउंड आर्म होल मेजरमेंट आराम से इंची टेप के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि शोल्डर ड्रॉप कैसे मेजर करते हैं। शोल्डर ड्रॉप मेजरमेंट के लिए स्केल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस ऑफ द टेबल या फ्लोर के बिल्कुल ऐसे पैरेलल होना चाहिए। तो फिर ऐसे रखते हुए आपने इंची टेप के साथ देखना है कि ये शोल्डर ड्रॉप कितना आ रहा है। तो इन दिस केस शोल्डर ड्रॉप जो है वो है 1.5 इंचज़। तो 1.5 इंचज़ पूरा इस तरह देखिए आप 1.5 इंचज़ आ रहा है। शोल्डर ड्रॉप जो है वो 1.5 इंचज़ है। तो इस तरह हमने देखना है स्केल को रख करके और ये कैसे आ रहा है। तो ये मेजरमेंट हो जाएगा शोल्डर ड्रॉप मेजरमेंट। इस डिस्टेंस को, ये जो सीधी लाइन है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं शोल्डर ड्रॉप या कंधे का कितना झुकाव है। तो ये हमने नोट कर लेना है। वैसे तो 3 ही झुकाव होते हैं, हमें तो पता चल जाता है, कस्टमर देख करके पता चल जाएगा आपको कि किसी के ज़्यादा ड्रूप कर रहे हैं शोल्डर्स कि कम कर रहे हैं। इतनी भी कॉम्प्लिकेशन, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज़ 3 ही तरह के होते हैं शोल्डर ड्रॉप्स जो पोजीशंस होंगी। एक तो होगी वेरी डीप वेरी लो शोल्डर ड्रॉप, वो होगा 1.5 इंच।
तो एक है मीडियम, मीडियम होता है 1.25 इंचेस। तो 1.2 मीडियम, सब मोस्टली सब लोगों को 1.25 इंचेस शोल्डर ड्रॉप में गारमेंट जो है पूरे आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल जो फौजियों की तरह एकदम सीधी पीठ रख करके बैठते हैं तो बहुत कम शोल्डर ड्रॉप होता है, तो वो हम रखते हैं 0.75 या 1 इंच, 1 इंच या 0.75, बस ये रेंज होगी। तो कितनी रेंज हो गई? 3 रेंज हो गई, 1 इंच, 1.25 इंच और 1.5 इंच। तो ये 3 रेंजेस ही होंगी। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि कैसे लेनी चाहिए मेजरमेंट, कैसे करें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था कि इन केस अगर हमें पता होना चाहिए कि शोल्डर ड्रॉप किसको बोलते हैं और शोल्डर ड्रॉप कैसे लिया जाता है। तो गारमेंट्स बनाने के लिए तो बस आप ये ध्यान रखिए कि किसी के ज़्यादा कंधे झुक रहे हैं कि कम झुक रहे हैं। ज़्यादा झुक रहे हैं तो 1.5 इंचज़ होगा, कम झुक रहे हैं तो 1.25 इंचज़ होगा, बिल्कुल स्ट्रेट अगर पीठ है किसी की तो 1 इंच, बस ये 3 रेंजेस हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्म होल में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमने शोल्डर ड्रॉप सही नहीं लिया। अगर हमने शोल्डर ड्रॉप आ रहा है 1.5 इंचेस शोल्डर ड्रॉप है, पर हमने रख दिया 1 इंच रख दिया शोल्डर ड्रॉप, तो 1 इंच रख दिया तो ये एक्सेस फैब्रिक हो गया। शोल्डर तो यहाँ पे है, शोल्डर ड्रॉप जो मेजरमेंट हमने लिया वो 1 इंच ही लिया है, तो ये एक्सेस फैब्रिक हो गया। तो कहाँ जाएगा फैब्रिक? ये इधर ही तो गिरेगा, ये फैब्रिक इधर, ये ऐसे करके जो है फॉल पड़ेगी। तो अगर हमने शोल्डर ड्रॉप सही लिया है तो फिर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। पहले तो शोल्डर की लेंथ ठीक होनी चाहिए, फिर शोल्डर का ड्रॉप ठीक होना चाहिए। तो तीसरा जो है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आर्म होल, ये जो है ये कैसे लगानी, ये कितनी बड़ी होनी चाहिए लाइन। तो इस लाइन को, ये एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे बनाना है ये। तो आर्म होल की जो राउंड मेजरमेंट है, राउंड आर्म होल मेजरमेंट, फ्रंट और बैक का जो अब मेयर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये आया था 18 इंचज़, 18 इंचज़ को हमने डिवाइड करना है 3 से, तो ये आ गया 6 इंचज़। तो अब 6 इंचज़ को हमने कैसे कम या ज़्यादा करना है फिटिंग के हिसाब से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 6 इंचज़ तो हो गया हमारा बिल्कुल फिटेड गारमेंट्स हमारी हैं, तो उसके लिए हो गया ये फार्मूला, 3 से डिवाइड किया तो ये जो रेंज आ गई ये आ गई 6 इंचज़। तो अगर सेमी फिट गारमेंट है, सेमी फिट गारमेंट में 6 इंचज़ प्लस 1.25 इंचज़ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा सेमी फिट। तो सेमी फिट मतलब यहाँ से हमने और बढ़ा दिया इसको, ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये पहले 6 इंचज़ की थी, फिर अब हमने कर दिया 7.25 इंचज़, 6 प्लस 1.25 7.25 इंचज़। अब बहुत ही लूज़ गारमेंट्स हम बना रहे हैं, स्लीप वेयर बना रहे हैं, कैजुअल वेयर बना रहे हैं, बिल्कुल आराम से ढीला ढाला सा कोई वेयर बना रहे हैं, तो फिर हमने जो है इसको और बढ़ा देना। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 7.5 इंचज़। 7.25 से लेकर के 7.25 से ज़्यादा होगा और 7.5 इंचज़ से कम होगा। मैक्सिमम जो हमने रखना है 7.5 इंचज़ रखना है आर्म होल का मेजरमेंट, इसके बीच में रहना है हमारे को। चाहे कितना भी लूज़ गारमेंट बना रहे हैं, कितना भी फिटेड गारमेंट, कितना भी लूज़ गारमेंट बना रहे हैं, कितना भी कैजुअल गारमेंट बना रहे हैं, बस ये रेंज है। तो ये मैंने आपके लिए रेंज फिक्स कर दिया। क्या रेंजेस है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हो गया 6 इंचज़, फिर दूसरा हो गया 7.25 इंचज़, तीसरा हो गया 7.5 इंचज़ या 7.50। वैसे 7.5 इंचज़ जो है 7.5 इंच से ज़्यादा हमें आर्म होल जो है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक और कारण, जो मेन कारण वो ये है कि जब हम ये आर्म होल की शेप बनाते हैं तो कई लोग बिल्कुल ऐसे यू शेप सा बना देते हैं। जितना हम ऐसे यू शेप बनाएंगे उतने ही सिलवटें जो है यहाँ ज़्यादा पड़ेंगी, तो ये अवॉइड करना चाहिए, ऐसे यू शेप जो है अवॉइड करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमारे को, इस तरह जितना, वैसे आप एक थंब रूल ही देख लीजिए, जितना हमने शोल्डर ड्रॉप किया है उतना ही यहाँ से रेंज रख लीजिए आप। ऊपर से हमने रेंज ये जो है शोल्डर ड्रॉप हमने 1 इंच रखा है, तो यहाँ पे 1 इंच डिस्टेंस होना चाहिए। ये जो डायगोनल डिस्टेंस हम बनाएंगे तो ये 1 इंच होगा। यहाँ पे हमने 1.25 रखा है तो 1.25 रख देंगे रेंज। काफ़ी हद तक मैंने करके देखा है, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक बैठता है, ये आप भी करके देख लीजिए तो ये बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो इससे ज़्यादा अगर हैवी साइज़ है और बड़ा बना रहे हैं, लूज़ बना रहे हैं, 8 इंच बना रहे हैं, तो फिर ये और लूज़ हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है 1.5 इंच होगा, 1.25 इंच होगा, 1 इंच होगा। इधर भी मैंने रेंज देखी आपके, ये फिक्स कर दिया रेंज।
तो इस रेंज में अगर रहेंगे तो फिर जो है फैब्रिक जो है ये इधर नहीं इकट्ठा होगा। तो ये भी बहुत हद तक जो है ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकती है अगर हमने ये कटाई जो है, ये आर्म होल की कटिंग बहुत डिपेंड करती है ये फालतू का जो फैब्रिक इधर इकट्ठा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने सारे आपको पॉइंट जो हैं मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैंने बताया, 30 इयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ ये डिफरेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। अगर ये मेरे सजेशंस आपको पसंद आए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर फर्दर information on such issues. I shall be very highly thankful to you. चलिए फिर फिनिश करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच।